अल्लाह करीम जल्ला शानहू का फज़्ल व करम है जिस खालिक़े कायनात ने हम सबको इंसान अशरफुल मखलूक़ात और अपने प्यारे हबीब नबी मोहतरम शफ़ी मुअज़्ज़म रसूल पाक साहिब लोलाक सरकार दो आलम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। मेरे काबिल कदर जब ताजदारे अरबो अजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इलान नबूवत फरमाया, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इलान नबूवत फरमाया तो मक्के के बड़े बड़े जो चौधरी थे ना, ये परेशान हो गए, जिनमें अबू जहल था, अबू लहब, उमैया बिन हलफ वगैरह वगैरह जितने भी थे, ये परेशान हो गए कि आमिना के लाल ने इलान नबूवत फरमा दिया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इलान नबूवत फरमाना था, जिस शख्स की नजर चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़ती वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। अब जोग दर जोग लोग मुसलमान होने लगे, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी में आने लगे। अब ये कुफार को बर्दाश्त नहीं था, एक तो इलान नबूवत ही बर्दाश्त नहीं था और दूसरा लोगों का कलमा पढ़ना और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथी बनना उनके लिए परेशानी की एक बहुत बड़ी अलामत थी कि अब हम करें तो क्या करें। किस्सा मुख्तसर उन्होंने बड़े हरबे इस्तेमाल किए, मगर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात ही कुछ ऐसे थे, हैं जी, मोजज़ात ही कुछ हुजूर के ऐसे थे कि आका लजपाल को उनका फिक्र ही नहीं था। जो हुजूर के दर का गदा बन जाए वो फिक्र से पाक हो जाता है, जो नबियों के सुल्तान हो उसका मुकाम क्या होगा। अब अबू जहल ने मशवरा दिया अबू लहब को कि यमन में एक हबीब यमनी नाम का बंदा रहता है। हबीब यमनी वो है जो हिकमत भी जानता है और बहुत बड़ा मनाजर है, जो तारीखी हवाले के साथ तारीखी किताबों में मुनाजरा करता है। जो हबीब यमनी से मुनाजरा करे वो कभी जीत सकता नहीं, मगर उसे ये नहीं पता था कि इधर इमामुल अंबिया हैं, सुल्तानुल अंबिया हैं। इनकी नजर तो जिस तरफ उठ जाए कमाल कर देती है, हैं जी। उनके गुलाम दाता अली हजवेरी बुत की तरफ, पत्थर के बुत की तरफ इशारा करें वो खाना खाना शुरू कर दे। ये शान है खिदमतगारों की। सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अब दीदार का आलम यह था कि हजूर मक्के की गलियों से गुजर रहे हैं, जिसकी नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़े, अरे तसव्वुरात की दुनिया में जाओ। अल्लाह कुरान में कहता है वल फजर, हजूर की पेशानी का जिक्र किया, फरमाया वद्दुहा, हजूर के वद्दुहा के चेहरे का जिक्र किया, फरमाया वल्लैल, हजूर की जुल्फों का जिक्र किया, फरमाया यासीन, मेरे आका के दांतों का जिक्र किया, फरमाया अलम नशरा, हजूर के सीने का जिक्र किया, फरमाया यदुल्ला, आका के हाथों का जिक्र किया। जिसका जिक्र खुदा खुद कुरान में करे उस नबी का मुकाम क्या होगा। वो लजपाल नबी, वो करीम आका जिन राहों से गुजरे, जिन राहों से गुजरे, जिसकी नजर चेहरा मुस्तफा पे, वो चमकता चेहरा, हैं जी,
वो चमकते चेहरे पे वो लहराती हुई जुल्फों को जब देखता था, हैं जी, वो इस कदर दीवाना हो जाता था कि उसकी बर्दाश्त नहीं होता था, उसकी जुबान पे जारी हो जाता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक अलहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हजूर की गुलामी नसीब वालों को मिलती है, ठीक है। वो बड़े बड़े हाकिम हैं तो हाकिम रहे, वो दुनिया के हाकिम थे, ये दीन के हाकिम थे, वो दुनिया पर हुकूमत करने की कोशिश करते थे, आका दिलों पर हुकूमत फरमाया करते थे। मदीने के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत किया। अब मक्कातुल मुकरमा में कुफार को बहुत बड़ी परेशानी आई कि मोहम्मद अरबी तो वो हैं जो झूठ नहीं बोलते। आपकी सदा चाहिए। मोहम्मद अरबी तो वो हैं जो झूठ नहीं बोलते। मोहम्मद अरबी तो वो हैं जो गीबत नहीं करते। मोहम्मद अरबी तो वो हैं जिन्हें सादक कहा जाता है। मोहम्मद अरबी तो वो हैं जिन्हें अमीन कहा जाता है। मोहम्मद अरबी तो वो हैं जिनके दर पे कोई भी जाए कभी खाली नहीं आता। मेरे काबिल कदर अब फिक्र इस बात का था कि हमारी जो चौधराहट है ये मक्का से खत्म हो जाएगी, मगर लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौधराहट के लिए माज़अल्लाह नहीं आए थे, वो तो अल्लाह का हुक्म था। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने सुल्तानुल अंबिया बना के भेज दिया है जी। आखिरो ज़मान नबी, मेरे आका के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई रसूल नहीं आएगा। आखिरो ज़मान नबी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे काबिल कदर हर एक को इंसाफ मिल गया। औरतें वही थीं जिन बच्चियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। हजूर आए, इंसाफ मिल गया, औरत को मकाम मिल गया। हजूर आए, मेरे काबिल कदर तराजू को तोल के रख दिया कि इसका मुकाम कितना है। अरे ये तेरे बाप का मुकाम है, ये तेरी मां का मुकाम है, ये तेरी बीवी का मुकाम है, ये तेरी बहनों का मुकाम है, ये तेरे भाइयों का मुकाम है, ये तेरी बच्चियों का मुकाम है, ये तेरे बेटों का मुकाम है। काबिल कदर हजूर के पास जो तराजू है वो डंडी मारता नहीं बल्कि दिलों पे हुकूमत ऐसे करता है जो दरे मुस्तफा के गदा हो गए। देखते देखते क्या से क्या हो गए, कोई सिद्दीक फारूक उस्मा बने, मुस्तफा ने किसी को अली कर दिया। लजपाल आका की गुलामी तो करके देखो, हजूर से निस्बत रख के तो देखो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर के गदा बन के तो देखो। मेरे काबिल कदर हजूर के दर के जो गदा बनते हैं वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती बन जाते हैं, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी बन जाते हैं, या बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर बन जाते हैं, या अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद साबिर बन जाते हैं जो दरे मुस्तफ़ा के गदा हो गए। मेरे काबिल कदर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐलान नबुव्वत करना था। अब कुफार के दिल पे जो परेशानी का गलबा आया, अब अबू जहल ने मशवरा दिया अबू लहब को। उन्होंने कहा यमन में एक हबीब यमनी नाम का शख्स रहता है जो तारीखी किताबों के हवाले से मुनाजरा करता है, उनको बुलाया जाए, उनको बुलाओ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुनाजरा करवाओ। हजूर माज़अल्लाह उनका ख्याल था कि हजूर हार जाएंगे, हबीब यमनी जीत जाएगा। अब मजे की बात आगे करता चलूं, सरूर आएगा आशिकों को, है नी, सरूर आएगा। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे वाजिबुल एहतराम नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले के लिए, मुनाजरे के लिए जब पैगाम भेजा हबीब यमनी को कि मक्के में एक शख्स है मोहम्मद नामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने ऐलान नबुव्वत किया है, तो उसका कोई तोड़ कर सकता है? उसने कहा क्यों नहीं। कहा फिर आ जा। एक सवारी पे खुद सवार था, दूसरी सवारी पे किताबों का ढेर लदा हुआ था, हैं जी, किताबों का ढेर लेकर जब यमन से सफर शुरू किया, मक्कातुल मुकरमा की धरती पे आया। जब मक्कातुल मुकरमा पहुंचा
तो उसका बड़ा इस्तकबाल किया गया, बड़े आला खाने खिलाए गए, बड़ी उसकी खिदमत की गई, बड़ी हबीब यमनी को इज्जत दी गई, बड़ी शोहरत के साथ बड़े मुकाम के साथ उसे बुलाया गया। मक्के में एक मर्तबा धूम पड़ गई कि हबीब यमनी आया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, हबीब यमनी आया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब पैगाम भेजा, हजूर किधर हैं, घर नहीं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जबले हिरा पे तशरीफ फरमा हैं, अपने मालिक के हकीकी की इबादत कर रहे हैं, अपने रब को याद कर रहे हैं। मेरे काबिल कदर उन्हें पता है कि अगर मोहम्मद यहां नजर ना आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां नजर ना आए तो कहां होंगे, वही मुकाम है, वही गारे हीरा, वही जबले हीरा, उसी पे जाते हैं, उसी पे अपने रब को याद करते हैं। उस मुकाम की जानिब एक काफिरों का बहुत बड़ा लश्कर चल पड़ा, जो सैकड़ों में नहीं था, हजारों में था, बड़ा लश्कर लेकर। अब अबू जहल, अबू लहब जब चले तो काबिल कदर ये लश्कर जब जबले हिरा के करीब गया, आका ने निगाह नबुव्वत से देखा। जब हजूर ने देखा ना, आका को पता चल गया कि अब आ गए। मेरे काबिल कदर पंजाबी च गल करा, कल्ला सच्चा भी होवे ना, कल्ला होवे ते दुनियादार बहुते होन ते कल्ले नूं झूठा कर छड़दे ने, मगर कोई बंदा होवे ते अगर इमामुल अंबिया होवन फिर नहीं, फिर नहीं। अब वो लश्कर जब करीब गया ना, हजूर ने निगाह नबुव्वत से देखा, गारे हीरा से निकले, पहाड़ की चोटी पे आए। हजूर ने देखा नीचे की जानिब बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जबले हीरा की चोटी पे खड़े हैं। जब उस मुकाम पे खड़े, हजूर इंतजार फरमा रहे हैं, आ जाओ। वो लश्कर उस बुलंदी पे चढ़ता गया। जब बुलंदी के करीब गया ना, हबीब यमनी की अचानक, देखिए मेरी तरफ, ऐसे नजर पड़ी। जब ऐसे नजर पड़ी ना, चेहराए मुस्तफा देखते रह गए। हैं जी, जब नजर पड़ी ना चेहरे पे, हबीब यमनी अपने मन में पता क्या कहता है, मुझे ऐसा लगता है ये नबी है, ये झूठ ऐलान नहीं कर सकता। इसका चेहरा कहता है, नूरी चेहरा चमका मारे ते सूरज ने मंगले लश्कारे। हैं जी, नूरी चेहरा चमका मारे। जब चमक मारता चेहरा मुस्तफा को देखा ना, कहा चेहरा बताता है ये नबी है, ये झूठ नहीं बोल सकता। हबीब यमनी मुनाजरे के लिए आया है। करीम आका की जब नजर पड़ी ना, मैं यूं कहता हूं कि जिस तरफ उठ गई फिर दम में दम आ गया। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह नबुव्वत पे लाखों सलाम। जब हजूर की नजर उठी, अरे हजूर के गुलामों की नजर पड़े तो पत्थर को के बुत को खाने खिला दें। यह गुलामों का मुकाम है। जब मदीने के सुल्तान की नजर पड़े फिर क्या आलम होगा। मेरे काबिल कदर हबीब यमनी ने जब मदीने के सुल्तान का चेहरा देखा ना, अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरा देखा, अबू जहल से पूछता है ये कौन है। कहता है ये वही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वही मोहम्मद हैं जिनका हम जिक्र करते हैं। इन्होंने ही ऐलान नबुव्वत किया है। मैं कुर्बान जाऊं करीम आका की लजपाली पे। हजूर इतना बड़ा लश्कर देख के मुस्कुरा रहे हैं। हबीब यमनी ने दो चीजें अपने दिल में सोची। कहा जी अब किताबों से काम नहीं चलेगा, अब किताबों से काम
अल्लाह की कसम, जो तिलावत वजूद करते हैं ना, उसे कुरान की समझ आ जाती है। हाजी साहब, तिलावत कुरान करने से कुरान की समझ नहीं आती, तिलावत वजूद करने से कुरान की समझ आती है। तो जो वजूद मुस्तफ़ा देख ले, जो वजूद मुस्तफ़ा देख ले, अरे कहीं वल फजर की पेशानी, कहीं वद्दुहा का चेहरा, कहीं वल्लैल की जुल्फें, कहीं यासीन के दांत, कहीं अलम नशरा का सीना, कहीं यदुल्ला वाले हाथ, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। अरे गुफ्तगू सरकार की, कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। वो उसने दो सवाल दिल में सोच लिए, हबीब यमनी ने दो सवाल सोच लिए। कहा किताबों से काम नहीं चलेगा, सवाल करूंगा। बोलो बोलो बोलो, सवाल करूंगा। अगर दो सवाल किए हुओं का जवाब मिल गया, हबीब यमनी पता क्या कहता है, फिर मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, फिर मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। अब इतने बड़े लश्कर के साथ, अरे बुलाया उन्होंने, जिन्होंने बुलाया वो बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े गुस्से के साथ, बड़े जलाल के साथ आ रहे हैं, मगर जिस हस्ती के पास जा रहे हैं वो हस्ती उस मुकाम पे खड़ी मुस्कुरा रही है। आका मुस्कुरा रहे हैं। करीम आका लजपाल का कर्म देखें, अता देखें हजूर की। काबिल कदर जब करीब गए, मेरे करीम आका को उसने पहले नहीं देखा था, हजूर ने पहले उसे नहीं देखा था। उसने पूछा अबू जहल से, ये कौन है? उसने कहा यही तो मोहम्मद अरबी हैं। मगर हजूर ने पूछा नहीं, हजूर ने अंगुश्ते शहादत जब करीब करीब आया ना, हजूर ने अंगुश्ते शहादत उठाकर फरमाया तुझे हबीब यमनी कहते हैं? अरे तुझे हबीब यमनी कहते हैं? तो कहता हाँ हाँ हुजूर, मुझे हबीब यमनी कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया मुनाजरे के लिए आया है। अरे किसी नबी को एक मोजज़ा मिला, किसी को 2 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 5 मिले। मेरे काबिल कदर उलमाए हक काहू ने लिखा हजूर को 1000 मोजज़ा मिला, बाज ने लिखा हजूर को 1200 मोजज़ा मिला, बाज ने तो कमाल कर दिया, फरमाया सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक हजूर सरापा मोजज़ा बन के आए हैं। हजूर का एक एक बाल मोजज़ा, हजूर के दस्ते मुबारक मोजज़ा, हजूर का जिस्म अतहर मोजज़ा। मेरे काबिल कदर हजूर ने फरमाया मुनाजरे के लिए आए हो। जिस्म पे थरथराहट आ गई। जी मैं मुनाजरे के लिए आया हूं। मेरे करीम आका लजपाल ने फरमाया बैठ, तू सवाल करता जा, मैं जवाब देता जाऊंगा। सवाल करता जा, मैं जवाब दूंगा। मेरे काबिल कदर अब 2 सवाल दिल में सोचे थे। वो लश्कर कुफार के कुछ अहबाब वो किताबों के बंडल उठाए, किताबों के गट्ठड़ उठाए, वो वजन उठा के ऊपर चढ़ रहे हैं। मगर अभी भी हम नहीं कहता अब किताबों की जरूरत नहीं। नजर पड़ गई चेहरा मुस्तफा पे, अब सवाल करने हैं 2। पहला सवाल किया, अल्लाह अकबर, पहला सवाल किया हजूर से, कहा चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। क्योंकि उन्होंने बताया था, मक्के में इन्होंने बताया था कि जमीन में जिस चीज को जो कहते हैं वही हो जाता है। सवाल सोच समझ के करना। उसने कहा ये चांद है, 2 टुकड़े करके दिखाओ। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं ये काम आसान है, कोई मुश्किल है तो बता दे। वो पक्का हो गया, वो पक्का हो गया। उसने कहा जी ये होना नहीं, ये होना नहीं। तभी तो हुजूर ने फरमा दिया कि कोई और बता दे, ये आसान है। कहा नहीं जी नहीं, चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। हुजूर ने फरमाया ये आसान है, कुछ और बता दे। उसने तीसरी मर्तबा जब कहा ना, लजपाल करीम आका ने फरमाया अच्छा ले फिर देख चांद की जानिब। चांद की जानिब देखा, हुजूर ने अंगुश्ते शहादत उठाई।
आका की अंगुश्ते शहादत उठी, हजूर ने इशारा फरमाया, चांद को नहीं कहा तू दो टुकड़े हो जा, चांद को नहीं कहा। चांद को पता था, चांद तो टिकटिकी लगा के देख रहा था, आका इशारा करके देखें, आका इशारा करके देखे, कुर्बान ना हो जाऊंगा तो बात करना। वो तो इंतजार में था, काश मेरी तरफ उंगली उठ जाए, जिस तरफ उंगली उठ जाए उसी तरफ बेड़ा पार हो जाता है। जब इशारा किया ना हजूर ने, चांद के दो टुकड़े हुए, हजूर की एक सीधी जानिब आ गिरा, एक उल्टी जानिब आ गिरा। आका ने फरमाया अब जोड़ के दिखाऊं। अब वो जिस्म थरथराता, वो जुबान भी लर्ज गई, वो हबीब यमनी घबरा गया। हजूर से कहता है जी हजूर ठीक है, अब जोड़ के दिखाएं। हजूर ने अपनी उंगलियां उठाई, उसी मुकाम पे जाके रख दी। जब उसी मुकाम पे रखी, वो दो टुकड़े उठे, जाके जुड़ गए। साइंसदान आज बताते हैं कि जब हमने सफर किया ना चांद का, चांद में दरार पड़ी हुई है, चांद में दरार है, वो अंगुश्ते मुस्तफा का कमाल है। अरे वो दरार पड़ी हुई है जो, वो हजूर की उंगली का कमाल है, आका के इशारे का कमाल है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ये मौजज़ा देखा, जब ये शान मुकाम देखा हजूर का, हबीब यमनी कहता है हजूर मुझे भी गुलाम बना लो। एडा सस्ता सौदा नहीं है जी, ये डूंगियां रमजां इश्क दियां कोई विरला विरला जानदा है, इतना सस्ता सौदा नहीं। मेरे आका ने फरमाया जब तू ऊपर मेरी जानिब आ रहा था ना, तो तूने सवाल सोचे थे, तूने सवाल सोचे थे दो, दूसरा सवाल करते सवाल का जवाब दूं। अब उसने जो देखना था वो देख लिया। हजूर से कहते हैं हजूर गुलामी इख्तियार करना चाहता हूं, गुलाम बना लीजिए। आका ने फरमाया गुलाम तू जरूर बनेगा, मगर तू दूसरा सवाल कर, तेरे सवाल का जवाब दूंगा। अर्ज किया हजूर सवाल करना नहीं चाहता। हजूर ने फरमाया सवाल करेगा जवाब लेगा, तीसरी बात तब होगी। हजूर मुझे मुआफ कर दीजिए, फरमाया मुआफ किया, मुआफ भी किया। फरमाया सवाल कर। अल्लाह की कसम, सरकार का चेहरा देखा ना जब हजूर के जब कदमों में गिरा ना बीबी यमनी, तो सरकार के कदम पकड़ लिए। अर्ज किया हजूर अब दिल नहीं चाहता दूसरा सवाल करूं, इससे बड़ा और क्या देखना है। मेरे आका ने फरमाया सवाल करेगा जवाब मिलेगा, अगली बात तब करना। हजूर गुलाम बना लीजिए। आका ने फरमाया गुलाम जरूर बनाऊंगा। हजूर कलमा पढ़ा दीजिए। आका ने फरमाया कलमा जरूर पढ़ाऊंगा, तू सवाल कर। दूसरा सवाल क्या है? लजपाल आका के कदमों में लिपट के ना जब आंसू बहाने लगा ना, मेरे आका तो किसी के आंसू देख ही नहीं सकते, है नी। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब देखा ना बेबसी का आलम, वो मनाजर, वो आला वर्फा हकीम, हैं जी, वो हजूर के कदमों पे गिर के जब गिड़गिड़ाने लगा ना, मेरे आका फरमाते फिर ऐसे कर लेते हैं, तू नहीं बताता मैं बता दूं दूसरा सवाल क्या था। तू नहीं बताता तो मैं बता दूं दूसरा सवाल क्या है। लजपाल करीम आका की बारगाह में हाथ बांध के अर्ज करते हैं आका जैसे आपकी मर्जी। हजूर ने फरमाया तेरा घर यमन में है, तेरे घर में एक बेटी है जो आंखों से देख नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती, हाथों से कोई चीज पकड़ नहीं सकती, पांव से चल नहीं सकती, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लूंजी है, टांगों से लंगड़ी है। फरमाया तेरा दूसरा सवाल यह था अगर ये नबी सच्चे हुए, मैं सवाल करूंगा मेरी बेटी को सही कर दिया ना तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। सवाल यही था भाई, सवाल यही था। लजपाल आका की बारगाह में हाथ बांध के अर्ज करते हैं आका मां बाप भी कुर्बान हो जाएं, वल्लाह अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं सवाल यही था, सवाल यही था।
मेरे लजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अब जमीन है मक्कातुल मुकरमा की, शहर है मक्कातुल मुकरमा, खड़े हैं हुजूर इस धरती पे। मेरे काबिल कदर लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के की धरती पे खड़े होकर अपना हाथ उठाया, यदुल्लाह वाला हाथ उठाया। हाथ उठाकर ना आका ने यमन की तरफ बढ़ा दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका ने हाथ बढ़ाया, मक्के खड़े हैं, हाथ बढ़ाया यमन की तरफ, तो शहनशाह खड़ी हजरत मियां मोहम्मद बख्श की कलम उठी, सदके जावा मैं शान तेरी तो ते उच्चे रुतबे तेरे खलोता विच मक्के दे होवें ते हाथ यमन विच तेरे। हाँ जी, हजरत मियां मोहम्मद बख्श की कलम उठी, फरमाया सदके जावा शान तेरी तो ऊंचे रुतबे तेरे खलोता विच मक्के दे होवें हाथ यमन विच तेरे। सरजमीन मक्का पे आका खड़े हैं, लजपाल करीम आका ने हाथ बढ़ाया, जो हाथ भी नबी का था, नबियों के सुल्तान का हाथ था। हाँ जी, जब आका ने हाथ बढ़ाया ना, फरमाया हबीब यमनी, खड़ा हो गया। आका हुक्म, फरमाया जा जाके देख ले, तेरी बच्ची अल्लाह तबारक व ताला के फजल से ठीक हो गई है, तेरी बच्ची ठीक हो गई है, जा। अर्ज किया या रसूलल्लाह जाने के लिए तैयार हूं, कलमा तो पढ़ा दीजिए। आका ने जब ऐसे हाथ खोले ना, जो गले लगाए बुरों को भी वो रसूल मेरा रसूल है, जो गले लगाए बुरों को भी वो रसूल मेरा रसूल है, कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी का असूल है। हाँ जी, कोई खाली हाथ गया नहीं। अरे काफरों की बच्चियां आए ना, तो मेरे करीम आका अपने कांधे से चादरे मजम्मल उतार के जमीन पे बिछा देते हैं। कोई खाली हाथ गया नहीं, कोई खाली हाथ गया नहीं, ये मेरे नबी का असूल है, ये असूल मुस्तफा है। मेरे काबिल कदर हजूर ने जब हाथ खोले ना, हबीब यमनी को फरमाया आ मेरे सीने से लग जा। जब हजूर के सीने से लगे, आका ने कलमा नहीं पढ़ाया, जुबान पे जारी हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे आका ने फरमाया हबीब यमनी जा जाके देख ले, तेरी बच्ची ठीक हो गई है। अरे वो इतना बड़ा लश्कर, यहां बात पता क्या फिट होती है हाजी साहब, कोई आया लेकर चला गया, अबू जाल वहीं रह गया, अबू लहब वहीं रह गया, उमैया बिन हलफ वहीं रह गया, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है जी। जो हजूर के गुलाम बन जाते हैं फिर कमाल बन जाते हैं। हबीब यमनी उस लश्कर को चीरते हुए नीचे उतरा, अपनी सवारी पे सवार, वो तारीखी किताबें जो बरसों से चलती आ रही थी छोड़ दिया। अब वही चेहरा है जिसकी तिलावत करनी है, जिस रब ने कहा वद्दुहा, वही पेशानी है जिसकी तिलावत करनी है, जिसे रब ने कहा वल फज्र, है जी, वही जुल्फे हैं जिसकी तिलावत करनी है, जिसे रब ने कहा वल लैल, वही सीना है जिसकी तिलावत करनी है, जिसे रब ने फरमाया अलम नशरा, वही दांत हैं जिसकी तिलावत करनी है। फरमाया यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, हैं जी, वही हाथ हैं जिनकी तिलावत करनी है, जिन्हें फरमाया यदुल्लाह, सर से लेके पांव तक तनवीर ही तनवीर है। अरे गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफा को देखकर, अरे वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है।
उस लश्कर को चीरते निकल गया, किताबें छोड़ दी, सवारी पे सवार है, तवज्जो करना, मेरी बातें मुकम्मल होने वाली हैं, वक्त मुकम्मल हो रहा है। मेरे काबिल कदर सवारी पे सवार है, हबीब यमनी निकल गया। मेरे काबिल कदर सफर तय करने के बाद जब यमन में पहुंचा ना, घर का दरवाजा खटखटाया, बच्ची बोल पड़ी, मां से कहती है, मां दरवाजे पे कोई आया है। कहा, यह दरवाजा खटखटाने का अंदाज तेरे बाप का है, जा दरवाजा खोल। वो बच्ची की जुबान पे दरूद जारी है, दरूद पढ़ती हुई जब दरवाजे पे आई, हबीब यमनी ने जब बच्ची को देखा, देखते रह गया। मियां साहब आपकी कलम पे कुर्बान जाऊं, सदके जावा शान तेरी तो उच्चे रुतबे तेरे, खलोता विच मक्के दे होवे ते हाथ यमन विच तेरे, कमाल कर दिया। मेरे काबिल कदर नबियों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शान मुकद्दस हजूर के मोजज़ात देखें। मेरे काबिल कदर जब हबीब यमनी ने देखा ना, कहा, बेटा तू? कहा, अब्बा मैंने देखा, अब्बा मैंने देखा, मेरी मां ने देखा, बहन भाइयों ने देखा, कबीले वालों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा। अरे क्या देखा? फरमाया चांद के 2 टुकड़े होते देखे। कहा, इस बात को छोड़, तू ठीक कैसे हुई है? कहा, कुछ देर पहले एक शख्सियत आई जिसकी वल्लैल की जुल्फें थी, वद्दुहा का चेहरा था, वल फजर की पेशानी थी, इतनी खूबसूरत आला वरफा। अब्बा जब उन्होंने आके अपना रहमत बड़ा नूरानी हाथ मेरे सर पे रखा ना, जब मेरे सर पे रखा ना, मेरे सारे अज़ा ठीक हो गए। अब्बा मेरी जुबान पे कलमा जारी हो गया, मेरी मां ने कलमा पढ़ लिया, बहन भाइयों ने पढ़ लिया, कबीले वालों ने पढ़ लिया। ऐसा मोजज़ा देखिए, कलमा ना पढ़ेंगे तो और क्या करेंगे? हैं जी, हुजूर की गुलामी इख्तियार करनी है, यहां से और क्या लेना है? अरे आका के दर से मिलेगा कुछ, वहां देना नहीं पड़ता। हैं जी, जिसने भी लिया उस दर से लिया, कुछ दिया नहीं, वो तो सखियों के सुल्तान हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बच्ची कहती है, वो वल्लैल की जुल्फों वाले आए, वो वल फजर की पेशानी वाले आए, वो वद्दुहा के चेहरे वाले आए, वो माज़ाक के डोरों वाले आए, वो यासीन के दांतों वाले आए, वो अलम नशरा के सीने वाले आए, वजुदुल्लाह के हाथों वाले आए। मेरे सर पे हाथ रखा, सारे आजाद ठीक हो गए और मैं बोलने लग गई। सब ने कलमा पढ़ लिया, सब मुसलमान हो गए। हबीब यमनी कहता है, तुमसे पहले कलमा मैंने पढ़ के नबी की गुलामी इख्तियार की है, तुमसे पहले मैंने कलमा पढ़ा। तो वाजिबुल एहतराम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, आका का मुकाम, हजूर का रुतबा तो वराउल वरा है ना। हैं जी, जहां जहां भी गए वो करम ही करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोली भरते गए। वो तो सखियों के सुल्तान हैं, वो तो झोलियां भरने वाले हैं। उस दर पे जो भी जाता है कभी खाली नहीं आता, झोली भर के आता है। हैं जी, उस दर पे अबू बकर आए तो सिद्दीक बन गए, उमर आए तो फारूक बन गए, उस्मान आए जिन्नुरैन बन गए, अली आए शेरे खुदा मुश्किल कुशा बन गए। मेरे काबिल कदर हबशी आए तो आशिकों के सुल्तान हजरत बिलाल बन गए। हैं जी, तो ये वो दर है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अराबी आया, आके अर्ज करता है, कलमा पढ़ना चाहता हूं। बड़ी मशहूर हदीस है, तवज्जो से समाअत फरमाएं। कलमा पढ़ना चाहता हूं मगर मेरी एक शर्त है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, क्या शर्त है तेरी? कलमा पढ़ने के लिए क्या शर्त है? मेरी गुलामी इख्तियार करने के लिए क्या शर्त है? अर्ज किया, हुजूर वो सामने देखें, वो भेजा हुआ था, वो एक यहूदी ने भेजा था कि जाओ जाके मोहम्मद अरबी से कहो कि मैं कलमा पढ़ना चाहता हूं। कलमा तब पढ़ूंगा, शर्त यह है कि वो जो दूर दरख्त है उसे अपने पास बुलाओ, अगर पास आ गया तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। वो दूर दरख्त नजर आ रहा है, वो आ गया। आका ने फरमाया बस यही शर्त है या कुछ और भी है? अर्ज किया, हुजूर यही शर्त है।
मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा मेरा कहना तो बड़ी दूर की बात है, उस दरख्त के पास जा, उसे जाके कह दे तुझे मोहम्मद अरबी बुला रहे हैं, तुझे हुजूर बुला रहे हैं, उस दरख्त से कह दे। अब वो इस चीज को समझता था कि दरख्त तो नहीं आ सकता ना जी, इसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, भारी दरख्त है, बड़ा दरख्त है, ये तो नहीं आएगा, मैं कह देता हूं जाके। जब उसके करीब गया ना, उस पर हाथ रखे, तय दरख्त, दरख्त। वो मुंतजर था, वो मुंतजर था, जैसे चांद मुंतजर था ना, वो मुंतजर था कि काश बुलावा आए हुजूर का। भाई आप मुंतजर हैं कि नहीं कि हुजूर का बुलावा आ जाए? मुंतजर हैं तो इंशाल्लाह बुलावा भी जरूर आएगा। अरे दरख्त को बुलाएं तो वो चला जाता है, तुम तो हुजूर के उम्मती हो, आका लाजपाल से प्यार करते हो, हैं जी। चांद को इशारा करें तो चांद तो टुकड़े हो जाता है। तो काबिल कदर उस कहता है दरख्त, तुझे वो सामने मोहम्मद अरबी बैठे हैं वो बुला रहे हैं। लाजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब हुक्म सुना ना, वो आगे हुआ, पीछे हुआ, सीधी जानिब, उल्टी जानिब, सारी जड़ें तोड़ दी, सारी जड़ें तोड़ दी, लोट पोट होता हुजूर की बारगाह में जाके दरख्त कहता है लब्बैका या सैयदी या रसूल अल्लाह। आका मैं हाजिर हूं, मुझे बुलाया आपने? आका मुस्कुरा के फरमाते हाँ मैंने तुझे बुलाया है। आप बता, वो तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया ना, वो जिसने भेजा था ना उसकी तरफ गया, उसने कहा मैंने मोहम्मद अरबी का पैगाम दिया, हुजूर ने नहीं बुलाया। मेरे काबिल कदर मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब अपनी किताब में लिखते हैं, बड़ी बाकमाल बात, फरमाया वो पैगाम दिया था एक दरख्त को, उसके इर्द गिर्द आगे पीछे जितने दरख्त थे वो सारे के सारे जड़ें तोड़ कर ना लोट पोट होते हुजूर की बारगाह में आ गए। हुजूर ने फरमाया बुलाया तो इसे था, तुम क्यों आए हो? अर्ज किया या रसूलल्लाह पैगाम आपका गया, हम समझे शायद हमें भी बुलावा आया है। अब हुजूर ने उन दरख्तों को जाया नहीं किया, वो यहूदी तो ना माना है जी, कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। मेरे आका ने इतने दरख्त जब देखे ना, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन दरख्तों को अपने हाथ से खड़ा कर दिया, फरमाया तुम सरसब्ज़ हो, मैं तुझे ज़ाया नहीं करना चाहता, जिसे सहारा मुस्तफ़ा दे देना। कभी बेसहारों को पूछ के देखे, हाँ जी, किसी का सहारा मिल जाए ना तो वाग बाग हो जाता है, जिसे आमिना के लाल का सहारा मिले, जैसे इमामुल अंबिया सुल्तानुल अंबिया का सहारा मिले। तो मेरे काबिल कदर ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकाम है, ये हम सब की खुशबख्ती है कि हमने रब से कुछ मांगा नहीं, बिन मांगे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाख नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।